लॉलीवुड किसने तबाह किया? साउथ भाई ने दो वाज़े नाम लिए। उन्होंने शान का नाम लिया, सईद नूर का नाम लिया, और उन्होंने कहा कि कुछ डायरेक्टर्स भी हैं इसमें इन्वॉल्व। शान उसका अपना एक मिजाज है, साउथ का अपना मिजाज। मुझे नहीं लगता कि कोई एक आदमी तबाही का सबब बनता है। मेरा एक अपना पर्सन है, मैं उसके ऊपर ज़रूर कह सकता हूँ कि स्क्रिप्ट, प्रोडक्शन, पब्लिसिटी, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं और कभी भी ध्यान नहीं रखा गया इन चीज़ों का। मेरे पास कमरा और तन्हाई और एक आवाज़ चली। उस आवाज़ को प्रैक्टिस करने बैठ गया। मैंने कहा या अल्लाह ये आवाज़ दे दे, मैं इसी में अपने 4 सीन कर दूंगा। मेकअप जब मेरा हुआ तो मैं साइड में आया तो मैंने वो आवाज़ निकाली। वो आवाज़ मुझे मिल चुकी थी। वाह वाह। ओबराय की नाक में कुछ नहीं करते हो, मौत से पंगा लेते हो, डर नहीं लगता तुम्हें? मैं डांसर बहुत बुरा था, बेशक इसमें कभी मुझे कोई वो नहीं है, बहुत बुरा डांसर था। सबसे डिमांडिंग हीरोइन कौन थी? तो सो मैनी, ऑल ऑफ देम? एक्सक्यूज मी। फलूदा खिला दे, मीरा को खिला देते हैं। Oh, you dirty boys. ये तुमने किया, मैंने कि अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है एंड वेलकम टू एक्सक्यूज मी। उफ, वी हैव अ फैंटास्टिक शो फॉर यू टुडे। ऑफ कोर्स जहाँ हम लोग बात करते हैं फिल्म की, टेलीविज़न की, आर्ट्स की। सो आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ हमारी पाकिस्तानी फिल्म। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ हमारे PTV के दौर का, बिकॉज दैट्स समथिंग आई ग्रू अपॉन। एंड जो आज की हमारी पर्सनैलिटी है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप, just to see him on screen was a pleasure. He became one of the quickest and biggest names in Lollywood, और ऐसी ऐसी फिल्में इन्होंने की। लेकिन एक एक्टर के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है कि टू बी relevant in all ages and all phases. He was the first one to jump the ship and he reinvented himself with times, and he's still working, and what amazing work he's doing. और आज स्पेशली अपना कीमती वक्त निकाल के हैं, बिकॉज आई रियली अप्रिशिएट पीपल जो अपना कीमती वक्त निकालते हैं। आई थिंक वक्त इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। इट इज़ माई ऑनर, इट इज़ माई प्लेजर कि वो आज मेरे सामने बैठे हुए हैं। प्लीज़ वेलकम बाबर अली साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर इतने चिकने गुड लुकिंग अभी तक क्यों हैं आप? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी तक वो हमारे पेड्रो पैस्कल जो नहीं है, वो हमारे पाकिस्तान के, वो आप बन चुके हुए हैं। स्टिल द डैडी फैक्टर, द यू नो स्वैग, वो कहाँ से आ रहा है? कौन है डर्मेटोलॉजिस्ट आपका? 5 वक्त का वजू है अल्हम्दुलिल्लाह। ओए सीधा रिलीजियस। हाँ, नहीं जो हकीकत है मेरे। मैं तो अभी आपके शो पे भी ऐसे ही बैठ गया हूँ ना, अंदर आपके सामने ही बेसन जो लगा है वहीं तक ही गया हूँ, कंगा की और बैठ गया हूँ। क्या बात है। तो देखिए अहमद, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे और ख़ूबसूरत अल्फाजों से मेरा इंट्रोडक्शन कराया, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने मुझे चिकना भी कह दिया सर, और इसके लिए भी शुक्रिया। सर ये आप जानते हैं आप हैं, देखिए वो स्वैग अभी तक चल रहा है आपका। बात पता है क्या है, मुझे लगता है ये करम अपने मेरे रब का, मेरे वालिदैन की दुआएं, प्लस मेरा अपना काम के साथ जो इश्क है वो आज भी आपके साथ जो टाइम था, मैं उस टाइम से कोई 1.5 घंटा पहले निकला हूँ कहीं से। एग्जैक्टली। और मेरी पैक हो गई थी, मैं कहा यार बाबर भाई आ रहे जल्दी। नहीं, आपका बड़ापन है। आप एक माशाल्लाह एक अच्छा ब्रॉटअप है आपका, आपकी जो ब्रॉटअप है, जो आपका परवरिश है वो नज़र आती है। तो थैंक यू। आपके अल्फाजों में, आपके एहतराम में, आपकी गुफ्तगू में, आपके पॉडकास्ट में। नहीं, वी बीन ट्राइंग टू डू दिस फॉर अ व्हाइल एंड वो बस मैं थोड़ा बस कह लें थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की है। वो आपको पता ही है, ट्रैवलिंग चल रही होती है, कभी कराची, जी, कभी इस्लामाबाद। इस वक्त भी मैं इस्लामाबाद से ही ट्रैवल किया था और आज आपको ज्वाइन किया। तो यही होता है कि बाज़ औक़ात आप टाउन में हैं तो मैं नहीं हूँ, मैं हूँ तो आप नहीं है। तो भाई पहले सवाल ही आपसे पूछते हैं, वो तो पहले आपके लुक्स को अप्रिशिएट करना बड़ा ज़रूरी था। लेकिन कितना मुश्किल था फिल्म से टेलीविज़न पे आना? वो स्पेशली वो जो प्राइम और पीक जो आपने देखी है, और एक आर्टिस्ट को जहाँ रियलाइज़ होता है कि यार अच्छा मुझे अब अपने आप को चेंज करना है, क्योंकि ये रोल्स चेंज नहीं हो रहे, मुझे अपने आप को चेंज करना है। तो कितना ईगो के लिए मसला था या आसान था? पहली तो बात यह है अहमद, मैं टीवी पे आना मेरे लिए मसला नहीं था। टीवी मैंने तब भी नहीं छोड़ा जब मेरी जीवा हिट हुई। मैंने तब भी नहीं छोड़ा जब मुंडा बिगड़ा जाए हो जाए, और फिर लंडा बाज़ार आप किया था। जी, लंडा बाज़ार कर लिया। और उन दिनों प्रोड्यूसर्स मेरे पीछे पड़ गए कि यार ये हम फिल्म लगा रहे हैं, आप टेलीविज़न पे नज़र आएंगे। हाँ।
मेरा सिलसिला कभी मुनक़ता हुआ ही नहीं। मैं काम पे काम करता चला गया। आपकी दूसरी बात, जो मुश्किल वक़्त मेरे लिए, मैं बुरा वक़्त कभी नहीं कहता। मुझे अच्छा लगा आपके मुँह से भी मुश्किल वक़्त मैंने सुना। मुश्किल वक़्त होता है, बुरा वक़्त अल्लाह किसी पर ना लाए। मैं मुश्किल वक़्त से गुज़रा। वो मुश्किल वक़्त जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी टाँग की हड्डी टूटी थी, उस वक़्त आया था। उस मुश्किल वक़्त में मेरे अल्लाह ने मुझ पे करम किया। मेरे अगेन माँ-बाप की सपोर्ट थी, दुआएँ थी। तो उस वक़्त पूरी इंडस्ट्री ने मुँह मोड़ लिया था मुझसे। मैं हीरो से विलन हुआ था। जो विलन हुआ था मैं अहमद, तो उस वक़्त मुझे आप यकीन कीजिए, वो एक रात जो है मुझे भूलती नहीं है, वो मनीला की रात थी। खलील रहमान कमर साहब का लिखा हुआ स्क्रिप्ट था और उनके जुमले थे। 4 सीन थे टोटल मेरे। मेरे ख़्याल से हमारी गाड़ी का पेट्रोल जो है वो ज़्यादा महंगा हो गया। जो मुझे पैसे दिए गए थे फ़िल्म के बहुत कम थे। ओह! और वो रात जिसमें जिन हीरोइन्स के साथ जो मेरी फ़ीमेल लेडीज़ थीं, लीडिंग लेडीज़, जिनमें सना थी, साइमा थी, मीरा थी, सिरोज खान इंडिया से गाने करवाए आई हुई हैं, शान फ़िल्म के हीरो थे, एहसन खान थे, ज़ीशान सिकंदर थे, मैं उनके सामने विलन था, जिसकी वैसे ही फ़िल्म के इंटरवल पे डेथ हो जानी है। 4 सीन हैं जो खलील साहब ने लिखे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था, बेटा ये कर जाओ बस, ये तुम करोगे तो ये अमर हो जाएगा। उनका एक फ़ेद था। फिर इकबाल कश्मीरी साहब रहते, आगा सजाद गुल की फ़िल्म थी। तो जब मैं वहाँ वो रात गुजारी ना मैंने अहमद, मेरा अल्लाह जानता है, मैं बहुत यंग था और वो रात गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। मैं सारी रात मैं अल्लाह से दुआ करता रहा, अल्लाह मेरे में हिम्मत दे, करेज दे। मतलब ये जो ठहराव जो अब मेरी ज़िंदगी में आया वो उस वक्त तो नहीं था ना, मैं बहुत यंग था। ज़ाहिर बात है। अब मैं 3 बच्चों का बाप हूँ और माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। और टीवी देख रहा था, HBO कोई चैनल था उस वक्त, मैं नया-नया उसको, कभी पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत आता था लेकिन वहाँ तो मुसलसल आ रहा था, मैं उसको देख रहा था क्योंकि मेरे पास कमरा और तन्हाई। उसमें एक ट्रेलर चला और एक आवाज़ चली। उस आवाज़ को प्रैक्टिस करने बैठ गया। कब फजर हुई, नमाज पढ़ी, आवाज़ नहीं निकली वो वाली। मैंने कहा, या अल्लाह ये आवाज़ दे दे, ये जो कर रहा है ये, मैं ये आवाज़ निकालना चाहता हूँ, मैं इसी में अपने 4 सीन कर दूंगा। हाँ, नहीं निकली आवाज़, मैं सो गया। चंद घंटे ही सोया, सुबह उठा हूँ तो जाहिर है, आपको पता है, आप खुद माशाल्लाह फिल्म्स करते हैं, फिर गाड़ियों में बैठना, फिर दूर जाना और फिर वहाँ जाकर पूरी कास्ट सब तैयार हो रहे हैं और मैं मेकअप जब मेरा हुआ तो मैं साइड में आया तो मैंने वो आवाज़ निकाली। वो आवाज़ मुझे मिल चुकी थी। वाह वाह। मैंने इकबाल कश्मीरी साहब को बोला जाके, उन्होंने मुझे यूँ देखा, ये क्या कर रहा है? उन्होंने कहा, डन, यही आवाज़ है। स्टार्ट कैमरा होता है, साउंड की आवाज़ लगती है और एक्शन होता है और वो आवाज़ निकालता हूँ मैं। और वो आवाज़ पूरा 1 साल मेरे करियर के साथ बॉक्स ऑफिस पर 1 साल और 4 महीना घर कबाओ के लगी। हाँ। लोग ये कहने पर मजबूर थे हम सिर्फ बाबर अली को देखने जा रहे हैं। लोग ये कहने पर मजबूर थे, अल्लाह का करम था पीछे, कि ये इंटरवल पर इसकी डेथ क्यों हुई, हमें ओबराय को देखना है। और ओबराय सिर्फ इतना कहता था, ओबराय के नाक में खुजली करते हो, मौत से पंगा लेते हो, डर नहीं लगता तुम्हें? क्या बात है, क्या बात। बस वो, जब मैं डबिंग कर रहा था तो सही साहब मरहूम होते थे डबिंग हॉल में, तो वो डर के बाहर आ गए और सब खैर है, तबीयत ख़राब हो गई। मैंने कहा, नहीं तबीयत ख़राब नहीं हुई, ये इस आवाज़ में करना है तो कर लीजिए, आपकी मेहरबानी। भाई, मगर उस तरह देखा जाए आपके करियर में, स्पेशली फिल्म्स के अंदर बहुत कम आपको मार्जिन मिला टू डू एनीथिंग कैरेक्टर बेस्ड। इट वाज ऑलवेज लाइक वो हीरो वाला एलिमेंट होता था, लंबे बाल जी और लुक्स और वो वाला जी। बट इट मस्ट बी फ्रस्ट्रेटिंग कि यार वही चीज़ बार बार मैं कर रहा हूँ। देखिए, जवानी थी अगेन, और आपके साथ कोई एक हीरोइन तो थी नहीं, आपके साथ दाएं बाएं गाने, और आप पे फिर भी मैं समझता हूँ मैं लकी था कि फिल्म का जो ड्रामा बोलना होता था मेरे पास ड्रामा आ जाता था बोलना। मैं डांसर बहुत बुरा था, डांस बेशक इसमें कभी मुझे कोई वो नहीं है, बहुत बुरा डांसर था। भाग्य मैं बहुत ही, जी बिल्कुल, मैं इस पे मुझे डांस आता ही नहीं था, मैं तो खाली देख रहा होता था ये कर क्या रहे हैं सारे। सो उसमें मैंने अपनी सिर्फ एक्टिंग पे फोकस किया। मैंने कहा वही कर लो भाई, ये जो बाकी दाएं बाएं जो कर रही हैं लोग, तो इनको तो बहुत ही अच्छा आता है। और बाकायदा मैं अपना खुद ही मजाक उड़ाता था। और रनिंग शॉट में अगर मैडम शिमारा ने एक्शन का है, 12 स्टेप है तो तीसरे स्टेप में मैं हंस रहा हूँ और सारे सर पकड़ के बैठ गए। हम
पागल हो गए हैं स्टेप कर करके, खुदा का वास्ते या उसको सोलो कर दो। आपकी ज्यादा पेयरिंग तो रैम्बो के साथ ही हुई थी। रैम्बो के सर साथ, ही इज अ वेरी गुड डांसर। ओ रैम्बो, मोमी, ये लोग मोमर, वाह, वो आई मीन ये लोग कमाल इतने अच्छा ये डांस करते हैं। इवन कि मैं कहता हूँ कि रिदम को समझते हैं और साथ साथ ये लोग जो मैं रिदम को तो समझ गया था, लेकिन वो स्टेप कहाँ से लाऊं मैं कह रहा हूँ बिट भी समझ आ रही है, अब मैं स्टेप में वो लचक कहाँ से लाऊं, हाँ। वो मुझे मेरे लिए मुश्किल था। यही वजह हुई कि मुझ पर फिर लोड डलता गया डायलॉग्स का, मैं उसका वजन उठाता चला गया। हाँ। तो और वही हुआ, पैसेज ऑफ टाइम आप देख लीजिए, फिर मेहंदी वाले हत्था आ गई, फिर मैं विलन्स में मुझे कंसिडर करने लगे लोग, और मैं विलन ही करता गया। और अल्हम्दुलिल्लाह, मुनासिब तो नहीं होगा ये बोलना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हीरो से डबल मैं ले रहा होता था एज अ विलन। किस पॉइंट पे जाके आपको लगा था कि यार अब नहीं, फिल्म छोड़नी पड़ेगी? अच्छा, मुझे कभी नहीं लगा, मैं तो आज भी नहीं छोड़ी। नहीं, वो जो लॉलीवुड का एक वो खुद ही दौर था। वो खुद ही नज़र लग गई, मैंने तो नहीं छोड़ा उसको, मैंने तो सिर्फ फोकस किया थोड़ा टेलीविज़न को ज़्यादा। ऐसा नहीं कि मैंने कभी छोड़ा, मुझे आज भी ऑफ़र हो रही है, मैं आज भी काम कर रहा हूँ। मेरी लास्ट लेजेंड ऑफ मौला जट, जी, मौला जट। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी अहमद कोई ऑफ़र आती है मैं उसको कंसिडर करता हूँ। टाइम ना होने की वजह से मुझे ना हो सके, ऐसा नहीं है कि आज भी वो जो हमारे वाले दौर के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उनकी ख्वाहिश हूँ मैं। पैसों का भी मामला कोई मसला नहीं होता, वो भी हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत बैक टू बैक कराची काम कर रहा हूँ, फिर वो सोप्स में निकलना आपको पता है, हाँ जी, सीरियल्स में से निकलना तो लॉन्ग मुश्किल, कमिटमेंट होती है वो कमिटमेंट है, फिर आप लोगों का नुकसान करके निकलो। वहां से आपका वो आर्टिस्ट का वो चाह पूरा हो रहा है जो एक एक्टर का होता है। बिल्कुल हो रहा है। लॉन्ग प्लेस में कहाँ होता है? नहीं, लॉन्ग प्लेस, आप लॉन्ग प्लेस से मुराद आपकी सीरियल की बात नहीं नहीं, ये आपके सोप सोप में भी हो रहा है। अब देखिए अहमद, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो 7 से 8 बजे वाला टाइम है और एक 9 बजे वाला स्लॉट है, बीच में प्राइम टाइम 8 बजे वाला। हाँ जी, वो तो आपको मिला गया। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, वो पिछले 4 साल से आपके भाई के पास है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सब अल्लाह का करम। मेरी ज़ाहिर है मैं अकेला तो नहीं हूँ, मेरे भाई उसमें और भी आप जैसे बहुत से टैलेंटेड लोग होते हैं मेरे दाएं बाएं, पता नहीं किसकी करम नवाजी अल्लाह पे हो, अल्लाह उस पे कर रहा है और उसके निस्बत हमें भी इज़्ज़त मिल रही है, तो उसका हिस्सा मैं ज़रूर हूँ और मैं अपना थोड़ा बहुत हिस्सा उसमें अपनी मेहनत का डालता हूँ। लेकिन जो सोप चलते हैं ना, आपको मैं एक बात बताऊँ, इसमें आप कनेक्ट होते हैं लोगों के साथ, उन बहनों और माओं के साथ जो घरों में बैठी, इनके पास मोबाइल है, सारा दिन काम कर रही हैं, शाम में अगर वो मेन ऑडियंस है ही वो आपकी। जी, अब आप उसमें देखिए ना, 10 मिलियंस, 12 मिलियंस, 18 मिलियन समटाइम्स उसकी रेटिंग आती है उन प्लेस की जिनमें मैं काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। समटाइम्स इट वेंट बियॉन्ड, उससे ऊपर भी जाते हैं, तो हम खुद ही हो भाई, अल्लाह अकबर, इज्जत देने वाली अल्लाह की ज़ात है। बेशक। और वो देख रहे हैं, अब उन्होंने आपके साथ उस कैरेक्टर के साथ, ठीक है बाबर अली कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ जो मुझे कैरेक्टर दिए उनके नाम होते हैं, तो उस दौरान अच्छी बात यह है, मुझे कभी बाबर अली से नहीं लोगों ने पहचाना, मुझे वो कैरेक्टर बोलते हैं, कभी फलां नाम, कभी जैसे बाली था लंडा बाजार का, हाँ। तो कभी तैमूर पाशा बन जाता हूँ, कभी एहसन हयात बन जाता हूँ, कभी मैं मतलब एक आम सा वो नौजवान, वो जो आम सा बाप है जिसके साथ मजबूरियां हैं, वो नवाज अली बन जाता हूँ। मगर रेंज आपको ज़्यादा टेलीविजन में मिली, फिल्म में नहीं इतनी मिली। फिल्म में मुझे कोई वो नहीं है कि कोई मलाल नहीं है, कोई मुझे दुख नहीं है, जितना मुझे सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी और मुझे फेम दिया। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि एक आइकॉनिक फिल्म का हिस्सा बनना, लेजेंड ऑफ मौला जट में, मैं तो जस्ट 5 मिनट के लिए हूँ। हालांकि आई रिमेंबर जब इनिशियली था और वो डिस्कशंस हो रही थी, 2-3 एक्टर्स को कंसिडर किया गया था कि अच्छा जी कौन करेगा ये सारा कुछ। व्हाट मेड यू से यस? द ओनली वन डायलॉग, मौले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। बट लेकिन वो मिसाल है ना, जैसे अभी आपने एनिमल देखी होगी। हाँ। एनिमल में वो बॉबी गूंगा, हाँ। वो तो था ही गूंगा, इधर मुझे कर दिया गया गूंगा, तो इवन देन मुझे कोई कोई गिला शिकवा क्या कहना, वो बस जितने वो 4-5 मिनट थे, लोगों को एक सरप्राइजिंग एक वो लाइन झटका लगा। हाँ, वो आप वाली लाइन ही लगी थी ना। लगी नहीं ना। हाँ, बट यू सेड इट। बस रात गई बात गई, चल वो मैंने इसको एक्सक्यूज मी बिली। हाँ जी, कोई नहीं, बिली बहुत अच्छा बच्चा है। सर, साउथ भाई ने कहा कि
जो मैंने कहा कि जी लॉलीवुड किसने तबाह किया, उन्होंने बड़े दो वाजे नाम लिए। इन योर ओपिनियन लॉलीवुड को तबाह किसने किया? उन्होंने कोई नाम लिए? उन्होंने शान का नाम लिया, सईद नूर का नाम लिया, उन्होंने कहा कि कुछ डायरेक्टर्स भी हैं इसमें इन्वॉल्व, एंड ही गेव हिज ऑन रीजंस आल्सो। उन्होंने फिर कहा कि इसमें हम लोग भी इन्वॉल्व हैं। देखिए मेरे दोस्त ये सारे ही कोलीग हैं। शान मैंने उसके साथ भी बहुत काम किया, उसका अपना एक मिजाज है, सऊद का अपना मिजाज है, रैम्बो, मोमराना, अरबाज, बबरेक, दे आर अमेजिंग एक्टर्स। मुझे नहीं लगता कि कोई एक आदमी तबाही का सबब बनता है। अकेली ज़ात सिर्फ मेरे रब की है। ये मेरा मेरा अपना जी, है। जी। मुझे नहीं पता सऊद ने क्या कहा है, उन्होंने यकीनन अपना एक्सपीरियंस से कुछ कहा होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि अकेली सिर्फ रब की ज़ात है। हाँ, ये ज़रूरत है हमसे कोई ना कोई कोताहियाँ हुई होंगी, लेकिन इंडस्ट्री बहुत सी वजूहात की वजह से पीछे गई। कोई एक वजह नहीं बन सकती। मैं अगर यहाँ बैठे मैं अपनी बात करूँगा, मैं किसी के बयान के ऊपर तो नहीं बात कर जी, सकता। जी। उनका अपना पर्सनल ओपिनियन, उसको हमें बिल्कुल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मेरा एक अपना पर्सन है, मैं उसके ऊपर ज़रूर कह सकता हूँ कि स्क्रिप्ट, प्रोडक्शन, पब्लिसिटी, टाइमिंग, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं और कभी भी ध्यान नहीं रखा गया इन चीज़ों का। अगर हम रख लेते ना, हम किसी एक बंदे का नाम ना ले रहे होते। मगर आपको नहीं लगता है जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो थी एक टाइम पे, तो ऑब्वियसली बात है स्क्रिप्ट की तो कोई अहमियत ही नहीं थी। वो तो होता था कि जी आज सेट पे बैठ के मैंने 2 लाइनें लिखी हैं और ये शूट कर लिया। ये जो प्रोड्यूसर कल्चर था जिसमें जी कहते थे गुज्जर कल्चर आ गया, और पैसा आ रहा है, और प्रोड्यूसर मतलब ड्रिवन इंडस्ट्री हो चुकी हुई है कि जी उन्हें पैसा लाया, उन्हें क्या जी चलो जी ये काम करो। डायरेक्टर बेचारे की तो कोई औकात ही नहीं होती थी। अच्छा, ये सिर्फ बातों की हद तक है, ऐसा नहीं है। ये गुज्जर बरादरी बड़ी प्यारी बरादरी है। ये बरादरी ने पूरे नहीं, पंजाब, बरादरी की तो वो हाँ, वो और आगे समझ बढ़ा रहा हूँ, ये हुआ तो वो है। लोग हैं जिन्होंने सबको पूरे पंजाब को दूध पिलाया है और हाँ। सब अच्छे लोग हैं। ना ये किसी को डिक्टेट करते थे, जितना मैंने देखा है। हम्म, हाँ, ये ज़रूर होता है अपनी पसंद नापसंद, तो अहमद आपको भी हक है, मुझे भी हक है। अगर आप पैसे लगाएँगे 4, आपका हक है, आप बाबर अली को लें, आप फलाँ को लें, आप अपने आप को लें, जिसको मर्ज़ी लें। हम्म। लेकिन आके स्क्रिप्ट में बिगाड़ करना मैंने नहीं देखा इन लोगों को। वो तो वही होता था। मैंने आपसे कहा ना कि कुछ चीज़ें जो थीं, वो ये चीज़ें थीं, अगर हम स्क्रिप्ट देख लेते, अगर हम प्रोडक्शन अच्छी तरह कर लेते, पब्लिसिटी करते, टाइमिंग का ध्यान रखते, तो आज हमारी इंडस्ट्री कहीं और होती। हमें यहाँ बैठे हुए ये ना कह रहे होते कि इसकी वजह से तबाह हुई है। तो वो ये चीज़ें भी खाली एक्टर के ऊपर ये डाल देना तो मुनासिब नहीं होगा। तो अगर ये सब चीज़ें होती और थोड़ी-सी सेंसिबली अगर काम किया गया होता, तो ये नौबत ही ना आती। आपने अब नए दौर में भी काम कर रहे हैं, जी। नए बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं, जी। और बड़े मतलब जैसे हमने बिली के साथ काम किया। जी। अब जितना भी हमारे एवरेज एज जो डायरेक्टर्स की आ रही है, देयर हार्डली 30-35 ईयर्स ओल्ड। ऐसा ही। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आपने वेटरन्स के साथ काम किया, हम्म। हमारे डीओपीज और ये सारा कुछ। नए दौर और पुराने दौर के अंदर क्या चीज़ें आप देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि वो वाली झलकें आ रही हैं नज़र की, ये बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिफरेंट है काम करने का तरीका? देखिए मैं एक बात बताऊँ, ये जो इस वक्त स्लॉट काम कर रहा है, ये इंतहाई टैलेंटेड है और इनको अपनी काबिलियत पे यकीन भी है और ये काम भी अच्छा कर रहे हैं। पुराने लोग अपनी टेक्निक पे काम करते थे, वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने आप को मॉडर्न नहीं किया, जो कि करना चाहिए था। इनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। उस लिहाज से उस वक्त का काम बहुत उम्दा था, लेकिन वो साथ साथ उसको मॉडर्न करना चाहिए था। अब जो बच्चे आ रहे हैं वो बाकायदा पढ़ के आ रहे हैं, बाहर से सीख के आ रहे हैं, उन्हें पता है कौन सा लेंस लगाना है, किस वक्त क्या करना है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा उन बच्चों को भी बहुत अच्छा काम करें। हमें फ़र्क दिख रहा है कि हम जब फ़िल्म लगाएँ तो वो स्क्रीन पर फ़िल्म लगे। उस शाम का कोई, मैं चलो सोप नहीं कहता, हाँ। लेकिन वो कोई ड्रामा ना लगे। ड्रामा अहमद, फील है। वो ड्रामा फ़ील थोड़ी-सी आ रही है, उसको हमें निकालना है। और वो ये जितने काबिल हैं, जितने टैलेंटेड बच्चे हैं, ये उस पे काबू पा लेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह करे। मुझे आप लोगों से एक गिला है। आप लोगों की जो जनरेशन थी जिसमें शान हैं, आप हैं, मोमर है, आप लोगों ने नए बच्चों को वेलकम नहीं किया था। बड़ा एक देवर 4-5 हीरोज़ थे, बिल्कुल सही। 4-5 हीरोइन्स थी। कोई बाहर से अगर आता था तो ही कुडन्ट गेट इनटू द इंडस्ट्री, और ये मैंने खुद देखा है, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके साथ। अच्छा ब्रदर, मैं एक छोटा सा आपको बात बताऊँ। जी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुद भी उस वक़्त बहुत यंग था। तो और कोई जब मैंने स्टार्ट लिया तो आई वाज़ हार्डली, मैंने आपको भी स्टार्ट में बताया, बस मैंने जब स्टार्ट लिया तो मैं 17.5 साल का था। मोहम्मद बिन कासिम किया, साल सवा साल काम किया कराची में। उसके बाद मैं इंडस्ट्री में आ गया, जीवा से स्टार्ट लिया। तो ओवरनाइट ही मेरे पास 60 फ़िल्में थी, मैंने साइन कर ली थी एक रात में ही। एक रात में? जी, एक रात में 60 फ़िल्में थी और मेरे आबिद सेक्रेटरी थे।
उन्होंने लिस्ट भेजी तो मैं खुद, मेरा यही रिएक्शन था जो अहमद के अभी शायद कैमरे में आया होगा, हाँ यही था, ऐसा ही था मेरा रिएक्शन। मुझे खुद नहीं पता, उन दिनों अकाउंट मेरा बना नहीं था, मुझे याद है, तो वो बस पैसे ही आते थे। तो मैंने कहा यार ये एक, मुझे यकीन नहीं आया ना, इतनी सारी फिल्में। अच्छा, अब डायरेक्टर्स ने वो जी अनाउंस कर दिया, पूरा सर्किट बिक गया जी, बाबर अली की फिल्म है जी, ये शान की फिल्म है, ये सऊद हैं या मोमर हैं, रैम्बो हैं या अरबाज हैं, ये फिल्म या बबरिक हैं, फिल्म बिक गई जी, तो यूँ हो गया। तो वो तो नए बंदे का तो तसव्वुर वो खुद नहीं करते थे, और ना हमारे पास फुर्सत थी। मोस्टली जो मेरी ये स्टार्ट हुआ है, सारी फिल्म्स तो बाहर बनी है। पहले 3-4 साल तो मुझे सांस ही नहीं लेने दिया। कभी मैं टर्की जा रहा हूँ, कभी मनीला, कभी सिंगापुर, इंग्लैंड, इन जगह, मलेशिया, मॉस्को, मुझे तो याद भी नहीं कहाँ-कहाँ मैं तो आता था, अबू नाज कितने चले हैं, कितने जा रहे हैं, बाबर अली जी, अब्बा जी, यार अम्मी, अब यही हो रहा होता था बस, मैं चले। तो जब हम थोड़ा-सा वापस आए, तो पंजाबी फ़िल्में, चूड़ियाँ, हाँ। वो उसकी इब्तिदा हो चुकी थी। अब चूड़ियों के बाद सारे कंगन चूड़ियाँ लेने बाहर निकले, हम भी बना लेंगे कंगन, फलाना, अच्छी बात ही बननी चाहिए थी, लेकिन वो थोड़ा-सा हम उस वक़्त संभलते ना, थोड़ा-सा हम थोड़ा-सा फ़ोकस हो जाते, तो शायद वही ना, हम लोगों ने नई चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया, नए डीओपीज़ नहीं आ सके। नहीं आए ना, मॉडर्न नहीं किया हमने नहीं आ आपको, वो ना हमने नए लोगों को। अब देखिए ना आप, जो काम हो रहा है, जो बच्चे लिख रहे हैं, आप यकीन कीजिए वो इतना अच्छा लिखते हैं, कोई गुमान होता है यार ये आगे चल के ये असगर नदीम सैयद बनेंगे, या खलील रहमान कमर साहब बनेंगे, या बड़े-बड़े जो हमारे राइटर्स हैं उनमें इनका शुमार हो सकता है, उनकी बट तहरीर ऐसी मोस्ट ऑफ होती है। द, आप ये देखिए, मतलब मेरा जो सवाल था वो यही था कि सिर्फ इक्का-दुक्का हमारे एक्टर्स हैं, जी। बीइंग वन ऑफ देम एंड जी। साउद बीइंग वन ऑफ देम, जी। जिन्होंने ट्रांजिशन किया टेलीविजन में एंड एक्सेप्ट किया नई मैं पॉड को। आपको मैं तो आपकी बात की कता कलामी कर रहा हूँ। मैंने जब 8 साल पहले, तकरीबन 6 साल कह लें, 7 साल पहले जब मैं आ गया, तो मेरे वाइट बाल थे, तो मैंने ये स्टेप लिया कि मैं अब बाप बन जाता हूँ। तो उस वक़्त भी मैंने ज़िंदगी में हमेशा अहमद बोल्ड स्टेप लिए। मैंने तब भी स्टेप लिया, मैं बाप बन जाता हूँ। तो मुझे मेरे अपने घर में से भी, मेरे दाएँ-बाएँ से भी मुखालफत, अपने बाहर की तो छोड़ दीजिए, हाँ। मेरे अपने घर में से भी लोगों ने कहा, सबने कहा, मेरी वाइफ़ ने कहा नहीं यू डोंट नीड टू, मैं कहा कोई बात नहीं। तो मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा तो मैं इनमें इनके साथ शायद चल भी पाऊँ, दौड़ना तो दूर की बात। तो मैं इनके साथ कदम ब कदम मिल तो लूँ ना पहले। मैं अभी से ही सोचूँगा तो मैं, यंग बच्चे आ रहे हैं। Why do you think मोमी, why do you think शान एंड अदर पीपल, मेरी क्या कहते हैं, रेबो भाई से भी बात हुई थी, कहते यार मुझे लोग अभी तक वो मेरे पे स्टैंप लगी हुई है, एंड आई नो शान हैज़ बीन ऑफर्ड अ लॉट ऑफ रोल्स, ही इज़ नॉट कंफर्टेबल डूइंग मोस्ट ऑफ देम, मोमराना नहीं कर रहा, आई थिंक उसने भी पीछे टेलीविजन करने की कोशिश की थी। Why do you think it is so hard for our veterans to accept new people? मुझे नहीं लगता कि वो भी इस तरह का सोचते होंगे। मेरे ख्याल से दे आर वंडरफुल एक्टर्स, शान हो, मोमी You हो, know they are. दे आर, एंड उन्होंने अगर बॉक्स ऑफिस पे इतना बिजनेस किया तो हाँ, मगर फिर लोगों की पजीराई थी, तो उन्होंने बिजनेस वही किया। बात है कि वो अब क्यों नहीं काम अब कर रहे? अब देखिए, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अगर उन्होंने बॉक्स ऑफिस पे फट्टे उखाड़ दिए, चाहे वो शान हो, मोमी हो, रैम्बो हो, सऊद हो, Yeah. इन्होंने सारे, अरबाज भी, ये आपके सामने ये सारे हैं, और ये ना चीज़ आपके सामने बैठा है। तो चलो मैं तो कर रहा हूँ काम, अगर वो नहीं कर रहे समहाउ, तो मुझे लगता है ये उनका पर्सनल डिसीजन है और वो नहीं कंफर्टेबल। तो ये किसी भी एक्टर का, यार हम अपने अपने लोगों को ब्लेम करते हैं अहमद, हम ज़रा पड़ोसी को तो देख लें यार। सलमान, मेरे जो मेरे साथी अदाकार हैं, इनसे 10-10 साल बड़ा होगा या शाहरुख, Yeah. प्लीज़ यार इसको भी तो देखें। No, वो आज भी काम अब वो आज भी 18 साल की लड़कियों के साथ आ रहे हैं, तो अगर ये स्टैंड ले रहे हैं तो ये सही ले रहे हैं, इनका राइट है। अब मेरे अंदर इस तरह की रूह आ गई है, मैं बाप बन रहा हूँ या मैं ये रोल ले रहा हूँ, तो ये अगर नहीं लेना चाहते तो इनका राइट है। मतलब जब वो लेना चाहेंगे तो उनका पर्सनल डिसीजन है ना, वो ले सकते हैं, वो ले लेंगे, वो क्योंकि काम तो उनको आता है, वो काम करना जानते हैं और वो यकीनन करेंगे। बाद में अगर ले लें, अभी अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो आपके सामने मिसाल है क्रॉस द बॉर्डर, या और वो कर रहे हैं और वो आ रहे हैं यंग लड़कियों के साथ। अभी वो एक रील आई थी ना कि ऑल द 3 खान्स आर इन देयर 60s नाउ। अब आप देखें ना, 60 का हमारा तो कोई ये हीरो नहीं है ना यार, ये सारे छोटे ही हैं। तो अभी मेरे ख्याल 60 तक तो इनको हमें मौका देना चाहिए, उसकी बाद इनकी मर्जी है, क्योंकि एक्टिंग इनको आती है अल्हम्दुलिल्लाह, वो जब चाहें कर लेंगे।
अच्छा, आप फर्टर्निटी को बड़ा डिफेंड कर रहे हैं, मगर आप फर्टर्निटी के साथ नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, नहीं। आप मगर मैं जब भी देखा है, और ये रैमो भाई ने भी कहा था कि यार बाबर आता नहीं हमारे पास, हम बड़ा उसको बुलाते हैं। अच्छा, ही सेड इट, कहते हैं कि हम लोग अक्सर इकट्ठे होते हैं बट बाबर अच्छा, नहीं अच्छी आता। बात है। देखो अहमद, मैं ऐसा नहीं है कि मुझे रैम्बो ने नहीं बुलाया या बाकियों ने नहीं बुलाया, मैं उनको ये नहीं कहता वो क्यों इकट्ठे होते हैं, वो बिल्कुल अच्छा करते हैं। हम्म, मैं किसी की प्राइवेसी, जो जो कोई भी, आप अगर आप अपने हिसाब से, अगर आप अवार्ड्स, मैं तो अवार्ड्स में भी नहीं जाता। अगर कोई किसी घर में जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा पन है, और गेट टुगेदर सबको करवा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा तरीकाकार कुछ डिफरेंट है। मैं बस पैकअप हो, उसके बाद मेरा स्विच ऑफ है। मैं उस सेट और उस जगह से टोटली ऑफ हो जाता हूँ। जब तक मैं उस सेट पे हूँ, पैकअप की आवाज़ नहीं आई, मैं उस सेट पर वो किरदार हूँ जहाँ पे हूँ। उसके बाद मेरी पर्सनल लाइफ है। मेरी पहली कोशिश होती है, मैं फिर अपने बच्चों में, अपनी बीवी में, या शादी से पहले अपनी माँ, मेरी बहनें जब मैरिड नहीं थी, मैं अपनी फैमिली में जाऊँ। ये मेरा शुरू से था, और स्टिल आज अभी आपके पास पॉडकास्ट करने से या हसरा बार बैठे तो मैंने अपनी फैमिली से एक बात की, कोई 1-2 मिनट की बात की, और फिर मैंने बोला मैं इतनी देर नहीं कर सकूंगा, मैं अंदर जा रहा हूँ। तो मैं इस तरह कनेक्टेड आदमी हूँ। तो हर बंदे की एक अपना सोच है, वो करते थे, और मैं वाकई कभी मिक्सअप, मुझे इनके घरों का नहीं पता कहाँ है। यू थिंक कि आपने फिल्म इंडस्ट्री में दोस्त नहीं बनाए फिर? मतलब कोलीग्स थे सेट पे बहुत दोस्त ही नहीं थे? सेट पे मेरा मेरा दोस्त, मैं दोस्त पे बिलीव ही नहीं करता। दोस्त यहाँ कोई नहीं है मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं सेट पे सबका दोस्त हूँ। सेट के बाद मैं बस ठीक है। मेंटोर्स की जब हम बात करते हैं, वो सी बात है, हम लोग खुद ढूंढते हैं कि हमारे मेंटोर्स कौन होने चाहिए एंड ऑल दैट। फिल्म इंडस्ट्री में या टेलीविजन में आपको कोई इस तरह की पर्सनैलिटी आई कि हाँ, दैट यू लुक्ड अप टू, कि हाँ यार, नदीम साहब, मैंने हमेशा उनको देखा। बेग साहब। बेग साहब को मैंने जब भी, क्योंकि जीवा ही थी, और मैं एक बंदे का, वो आपका आइडियल हो, आप उसको इतना ज़्यादा देखते हो, उनकी फिल्में सिनेमा पे जाकर, कराची में और लाहौर में आकर भी, मैं जब उनके साथ काम करने का, और डायरेक्ट ही मेरा उनसे काम टर्की में, पहला शॉट, और मेरे आमने सामने, और मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं समझ ना आया मैं बोलूँ कैसे। फिर उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। एक वो शफ़क़त जो एक बड़ों को देनी चाहिए। आज मैं अपने जो जूनियर्स के साथ, जो भी मेरा जिस तरह का तरीक़ाकार है, तो ये वो ट्रेनिंग का हिस्सा है। उसमें ये क्रेडिट जाता है सैयद नूर साहब को और नदीम बेग साहब को ये उनसे सीखा मैंने, कि हमने अपने आने वालों को, जैसे आप कह रहे हैं ना वेलकम, तो भरपूर वेलकम होता है सेट पर। जो मेरे बच्चे बनते हैं, जिस तरह हम बेग साहब के बच्चे बने थे, तो बड़ा मज़ा आया मुझे। बहुत कुछ वही है मेरे आइडियल, और आज तक मैं उनको आइडियल अपना समझता हूँ, और मैं उनको ही देख के बहुत कुछ सीखा मैंने। अपना काम देखते हैं आप टेलीविजन या फिल्म? नहीं, मैं नहीं देखा। मैं तो, आप यकीन करें, सेट पे शॉट देखकर बहुत, कभी शाज़ो नाज़िल हो तो अपना जाके क्लिप देख लिया, मैं नहीं, बस मैं अगला सोच रहा हूँ, जो हो गया चलो। कोई ऐसा काम आपका फिल्म के ऊपर जो आपको वाकई लगा हो कि यार मेरा ये कैरेक्टर जो था, इसमें मैंने मज़ा आया, ये लगा? मुझे विलन में बहुत मज़ा आया। विलन मुझे पता नहीं क्यों, मुझे, हालांकि मेरा, अहमद यकीन करो बच्चे, मेरा दूर दूर तक मेरी पर्सनालिटी में मेरी बड़ा मज़ा आता है यार वहाँ। मैं शायद अपने मैं अपनी ना सारी चीज़ें निकालता हूँ। अब विलन में ना मैंने बड़ा ही मज़ा लिया है। सारा गुस्सा में सारा मैंने तो सारा कुछ, आप यकीन कीजिए, सब विलन में। और वो घर का बहू में, चाहे वो उबराए हो या मेहंदी वाले हाथ का वो कैरेक्टर हो, जिसको बहन को वो जुल्म करता है, वो, तो मैं तो सारियां ओरिजिनल आई हैं। तो मैं तो क्या, मैंने विलन ही कराई है। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल वुमेन इन योर लाइफ। ओ, You've been paired with Reema, Resham, Neera, I think Veena, and I think एंड एवरीवन, वीना, everyone, yeah. सना, You know, नीली बेगम, And साइमा। most लोगों ने आपको जो एक्सेप्ट किया वो रीमा के साथ किया। Like, you guys did amazing work and all that. बिल्कुल। वो एक से होता था कि यार अच्छा मैं हीरोइन ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ and all that. Were you comfortable with having that group around कि अच्छा, मतलब जिस तरह ज़्यादा आपको रैम्बो के साथ पेयर किया गया, रीमा के साथ पेयर किया गया, योर नेचुरल केमिस्ट्री वाज विद रीमा? मैं वाहिद ऐसा एक्टर था, क्योंकि मैं कराची से गया हुआ था, तो मैं मैडम के साथ और नूर साहब के साथ, बाकियों के साथ मैं इतना बेतकल्लुफ़ नहीं था। मैडम शीमारा वो बहुत प्यार करने वाली माँ की तरह ट्रीट करती थी, और नूर साहब मुझे मेरे उस्तादों की तरह है। तो मैं इनके साथ कहता होता था, देखिए एक ही हो रहा है, एक ही हो रहा है, प्लीज़। हाँ, ये तो तुम ठीक, वो आगे से मान, वाहिद लोग मानते थे।
मेरी मानते थे लेकिन सेट पे नहीं मानते थे। सेट पे फिर वही चेहरा सामने होता था, मैं क्या करूँ? बोलते ज़रूर थे, हाँ सही कह रहा है, सामने के आर रीमा के साथ ही नहीं, नहीं, अब फलाना जगह अब चेंज मारते हैं। चेंज तो फिर वहाँ पे फिर वही एक चेहरा होता था। फिर वो पेयर बन जाता है, फिर आपको पता है फिर ये जितनी भी हमारी लीडिंग लेडीज़ थीं, ये सब बहुत अमेज़िंग एक्ट्रेस थीं, जितनी भी थीं। सो मेनी, और सभी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ डायलॉग्स बहुत अच्छे थे सबके, डायलॉग्स डिलीवरी जो होती है। डांस तो आपको पता ही है। आपके फेवरेट डांसर कौन थी के आर नरगिस यार, नरगिस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। हम्म। बल्कि वो एक गाना था जियो जट्टा फ़िल्म का, हाँ और उसके बोल थे, जाना सी ते आना नहीं सी, आया है ते बह जाए, दिल नहीं हो देना ना दे साडा दिल ले जाए। मैं कहता हूँ उसमें पप्पू सम्राट ने वो कोरियोग्राफ किया था। क्या परफॉर्म किया था नरगिस ने, कमाल कर दिया। और मतलब सदियों में ऐसी आर्टिस्ट पैदा होती है। ड्रामा किसका अच्छा था? ड्रामा रेशम बहुत अच्छा बोलती है, ड्रामा जो बोलती है ना रेशम, आई थिंक टोन भी उसकी अच्छी ज़्यादा है। रेशम को चूंकि टेलीविजन की ट्रेनिंग है, हाँ। ऐसा नहीं है कि बाकी अब साइमा जी जब बोलती हैं तो फिर कमाल कर देती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन रेशम जब डायलॉग्स की डिलीवरी करती है उसको पता है मैंने कहाँ जाके रुकना है और क्या करना है, अपना अगला स्टेप क्या लेना है। नए नए चेहरों के साथ अब बड़ा आप काम करें, नए बच्चों के साथ बड़ा काम कर रहे हैं आप। हु डू यू थिंक हैज़ द पोटेंशियल टू बी अभी फिल्म जितने- मटेरियल? क्योंकि टेलीविजन तो सारे कर रहे हैं। देखिए अगेन, ये सारे ही फिल्म मटीरियल हैं। ये जितने काम कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये फिल्म ही जेन में रख कर आए हैं। हाँ ये सब इनका टारगेट ही फिल्म है। आज फिल्म शुरू करो ना, ये रनिंग प्ले को छोड़ दें, ये हाँ। इतने जुनूनी है। बिल्कुल अहमद, एक मैं आपको बात बताऊं, ये फिल्म का जो चार्म है ना, ये इसका क्रेज ये अलग, कहते हैं बिल्कुल। कंपटीशन है टीवी ना, सवाल ही पैदा नहीं नशा ही अलग है सर। होता। बाप नशा और ही बेटा, कभी बाप के साथ बेटा मिल सकता नहीं, बाप बाप ही होगा। अलग। तो फिल्म तो बाप है। तो ये जितने बच्चे हैं, चाहे वो हमारी वो फीमेल्स हैं या मेल, जितने एक्टर्स हैं, दे आर अमेजिंग टैलेंटेड। ये जब चाहें इनसे आप फिल्म करा लो। हाँ, अब मैं आपका असल जो मुद्दा है ना उस पर आते हैं। आपने 7 बजे भी आना है, आपने 8 बजे भी आना है, आपने 9 बजे भी आना है। फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको उसी टाइमिंग पर जाकर सिनेमा पर बॉक्स ऑफिस में 5 या 6 फैमिली वाले मेंबर्स अगर चले जाएँ, 15 से 20 हज़ार लगाकर अगर वो कुछ लेते हैं, पॉपकॉर्न्स या कोई ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, आपको लगता है कि वो फिर पैसे ज़ाया करेंगे? नहीं, वो ज़ाया ही होगा ना। वो फिर चाहते हैं कि वो स्टार नज़र कहीं आए ना, वो फिर मुझे बॉक्स ऑफिस में ही नज़र आए। जब उसको आराम से घर पे अवेलेबल हो आप, तो वो क्यों आएगा? फ़र्क सिर्फ इतना है। मेरी और वासे की बड़ी डिबेट होती है इसमें। वासे कहता है कि सुपरस्टार वो होता है जो नजर ना आए, मतलब मुझे serious और मैं ये तो नहीं, मेरी डिबेट अच्छा। मेरी, मैं ये इसमें नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोगों की सोच है, जिन जिन लोगों से मैं मिला हूँ। क्योंकि आप देखें हमारे पुराने जो हीरोज होते थे, मोहम्मद अली साहब, ये लोग नजर नहीं आते थे भाई मैंने लंडा क्या किया, लंडा बाजार बाली मैंने जब किया था, पूरी इंडस्ट्री मेरे लिए खड़ी हो गई थी। पूरी इंडस्ट्री खड़ी थी, ये की कर रहे हैं मुंडा, क्यों आ रहे हैं? हालांकि सुपर हिट हो गया था ड्रामा। हाँ। नहीं आना तो ये नहीं होना, वो नहीं होना। मैं कहा जी, मैं मेरा पर्सन, मैं चुप हो जाता था, मैं कुछ नहीं बोलता था, मैनेजर को आगे कर दिया, हाँ। जाओ आप डील करो, डेटा इनको दो और खुश हो जाएंगे। तो बात ये है कि अगर ये बच्चे खुद अपने डिसीजन ले लें और थोड़ा गैप दें, ये सारे टैलेंटेड है। मैं किसी एक का नाम ले दूं, कोई फलान नहीं है, सब फिल्म मटीरियल है। इनको अभी आप म्यूजिक ऑन करके देखो, फिर इनके डांस देखो, आप भूल जाओगे दाएं बाएं भी लोगों को, क्योंकि इनका आगे एम तो यही है। बदकिस्मती से फिल्म्स उस तरह बन नहीं रही जैसे हमारे दौर में बनती थी। तो अल्लाह करे वो दौर आए जो मुझे लग रहा है इंशाल्लाह। नहीं, मैं 100% बिलीव करता हूँ अगर आज फिल्म इंडस्ट्री हमारी खड़ी हो जाए तो टेलीविजन हमारे फिर से ठप हो जाएगा। लेकिन टेलीविजन नहीं होगा ठप, मैं मगर वो ये इनके साथ टक्कर हम ले लेंगे। एक देखिए आया है लेजेंड ऑफ मौला जट का एक हल्का सा टीजर समझो आया है। पूरी फिल्म को मैं टीजर कह रहा हूँ, पूरी इंडिया हिल गया था। 650 समथिंग उसका 600-650 करोड़ बिजनेस है मेरे भाई। तो आप खुद सोचिए, एक फिल्म ने उनको हिला दिया, तो इधर अगर फिल्में ऐसे बनने लग पड़ी जो कि इतना टैलेंट है, बिलाल इशारी जैसे और भी बच्चे हैं माशाल्लाह जो बना सकते हैं, तो उनका क्या हाल हो। अवार्ड शोज की बात करते हैं, आप इक्का दुक्का अवार्ड्स में शुरू में गए थे जी, बस आपने जाना ही बंद कर दिया। मैं तो यकीन करें, शुरू में बहुत फ़ोन आए मुझे, बड़े बड़े ब्रांड्स के भी, फ़लाँ अवार्ड हो रहे हैं, फ़लाँ अवार्ड हो रहा है। तो मैंने जब शुरू में जाना बंद किया, उन्होंने मुझे बुलाना भी बंद कर दिया। नहीं अब बुलाते भी नहीं। देखिए अवार्ड वही है, जब मैं अब ये पार्किंग में आपके आया हूँ ना बाहर, तो मुझे चंद एक लोगों ने इज्जत से सलाम किया। मेरे लिए अवार्ड है, मेरे लिए बहुत है, तो मैं इसमें इंजॉय कर लेता हूँ। मैं शायद
मैं वो मटीरियल ही नहीं हूँ जो मैं वार्ड में जाऊँ, वहाँ बैठूँ और अनाउंस होता हुआ सुनूँ। मेरे ख्याल से मेरी आँख ने वो चीज़ या दिल ने या उन चीज़ों में मुझे कभी गया नहीं। मैं मेरी आँख इसी में भर जाती है, मुझे लोग देखते हैं, पज़ीराई मिल जाती है, मेरे लिए दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। हाँ, मगर नए अवार्ड जो अब हो रहे हैं, हम अवार्ड्स होते हैं, लक्स होता बहुत है, अच्छे, सारा कुछ होता है इसमें। बहुत अच्छे। मतलब मुझे देव इनवाइटेड यू मेनी टाइम्स। हाँ, बिल्कुल करते हैं, मैं आपसे कहा ना करते हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से उनको भी अंदाज़ा हो गया, ये आना नहीं। आई थिंक बेस्ट विलेन का जब अवार्ड आएगा ना तब आप आएंगे। वो अनाउंस कर दें तो बहुत अच्छी बात है। मैं उधर सुन के वीडियो पे आ जाऊँ शायद, वो अलग बात है। यार जाना मुश्किल है थोड़ा ना, थोड़ा देखते हैं कोई अच्छा बड़ा काम आए, तो अभी तो वो काम मैंने किया नहीं। अभी तो सितारों से जहाँ और भी आगे हैं, अभी तो करना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। व्हाई हैवंट यू प्रोड्यूस्ड योर ओन फिल्म? आई इट्स नॉट लाइक मैंने प्लान तो किया था, अगर आप करेंगे प्लान तो किया था, या लेकिन मैंने उस पर उस तरह फोकस नहीं किया। फिर मैंने कहा इसको जाने ही देते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, लोग कर रहे हैं। फिर जो प्रोड्यूसर्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, मैंने दाएं जब देखे तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि नहीं भाई, मेरे जिनके साथ अच्छे मरासिम हैं तो मैं उनको उस नज़र से देखना नहीं फहद चाहता। को देख लें, हाँ, मायूं को देख लें, हाँ, बेचारे मतलब मैं प्रोडक्शन इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट। हर हफ्ते या हर दिन बैठा हूँ कुछ घंटों के लिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, जो अपनी बरादरी की है, तो वो मुझे नहीं मुनासिब लगेगा। तो और उसके अलावा भी बड़े मसाइल होते हैं आपको, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ प्रॉब्लम, फिर सिनेमा, फिर चीज़ें, या इवन के टेलीविज़न भी। तो बेहतर है कि आप ना जो आपको इज़्ज़त से काम मिल रहा है आप वो कर लें। तो एक वक्त में इतने सारे काम, मैं कहता हूँ ये मल्टी टैलेंटेड लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। अल्लाह इनको इज़्ज़त दे, हौसला दे, हिम्मत दे, यही कर सकते हैं भाई। मैं तो एक काम ही कर रहा हूँ, बड़ी बात है। बाबा भाई, ग्रोइंग अप इन कराची ऑब्वियस बात है, सारा उस टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री और ये सारा कुछ पंजाब के अंदर होता था। जी, जी। वो अर्ली इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी कि यार एक्टिंग ही करनी है? एंड यू आर फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, वो लगा बिल्कुल ऐसा नहीं। हाँ, मेरे वालिद साहब हाफ़िज़ कुरान जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जी। और मेरा तो शौक था, और शौक मुझे पीटीवी के बाहर खड़ा होने पर मजबूर करता था। कई दफ़ा जाता था छुप कर, मुख्तलिफ बसों में 2 या 3 बसें बदल कर मुझे जाना पड़ता था। जो कराची बहुत बड़ा है भाई, हाँ, और मैं वहाँ पे जाके पाकिस्तान टेलीविज़न के बाहर खड़ा होता। कभी मोइन अख्तर मरहूम को मैं देखता अंदर जा रहे हैं, कभी वो गाड़ियों में अंदर जाते थे, और अनवर मकसूद साहब को, काजी वाजिद साहब को, शकील साहब को, बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, जावेद शेख साहब को, ये लोग अंदर जाते थे। मैं अल्लाह से दुआ करता था, फिर अपनी वालदा को जाके बताता था। वालदा हमेशा से दोस्त रही हैं, मेरे लिए भी दुआ करो, मैं भी कभी स्टार बना। तो मेरी माँ ने मुझे कहा इंशाल्लाह तू बनेगा, स्टार बनेगा। ये फ़िल्मी बात है, मैं सच कह रहा हूँ। तो मैं इसी तरह पीटीवी के बाहर खड़ा था, तो मुझे फिर एक ऑफ़र आई थी। आप अहमद, आप सोच नहीं सकते, उससे 1 घंटा पहले मैंने पीटीसीएल के फ़ोन से अपनी माँ को फ़ोन कहा था, अम्मी मेरा दिल बहुत उदास है आज। पीटीसीएल वहाँ से वॉक करके, मैं 20 मिनट की वॉक करके, एक पीटीसीएल का शॉप होती थी, आपको उधर पीटीसीएल पे आपने देना होता था कोई 1.5-2 रुपये, आप फ़ोन कर लें। मैंने फ़ोन किया, अम्मी ने फ़ोन उठाया, मैं कहा अम्मी मैं फिर तू खलोता है, तेनों मैं क्या सीना पुत्र, खाना भी नहीं खाता दिख रहा। मैं अम्मी बड़ा दिल उदास है, दुआ करे ना। मैं वो दुआ लेकर निकला हूँ। माँ ने कहा तेरा कम बढ़ जाएगा, कि अहमद ये फ़िक्रा याद रखो, तेरा कम बढ़ जाएगा। मैं गया हूँ और पीटीवी के बाहर खड़ा हूँ, मैं इन्हीं को स्टार्स को देख रहा हूँ हसरत भरी निगाहों से, और मैं दुआ कर रहा हूँ या अल्लाह, उनको कहता है तू माँ की सुनता है, तू या अल्लाह, ये चीज़ें चल रही हैं मेरे अंदर। तो मैं जैसे ही जाता हूँ तो एक गाड़ी रिवर्स होती है, और वो मोइन साहब की थी। इसको ज़रा भेज दें अंदर। बता नहीं सकता यार। मैं अंदर गया, फिर से बातचीत हुई, अल्लाह उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे। तो हैदर इमाम रिजवी साहब अंदर थे, उन्होंने वहाँ मुझे सिलेक्ट कर लिया नंगे पाँव के लिए। मोहम्मद बिन कासिम बन रहा था ड्रामा, उनको चाहिए था मोहम्मद बिन कासिम। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, तो पाकिस्तान टेलीविज़न ने फ़ौरन इस पर प्ले बनाना था, उनको मिल गया मोहम्मद बिन कासिम। बाल मेरे एडे लंबे, दाढ़ी मेरी मैंने कभी रेज़र लगाई नहीं था, बड़ी हुई थी, बना बनाया मोहम्मद बिन कासिम बन गया। तो अब प्ले उठा के अभी भी पड़ा हुआ। और उससे पहले एक्टिंग कभी नहीं किसी से घर के अंदर तक बस अपने बहन भाइयों में कर लिया एक्टिंग, खानदान वाले हैं उनके सामने कोई एक डायलॉग सुना दिया, जो घरों में होता था यार। ये वही टेक्नोलॉजी वाले दौर थोड़ी थे, इतना एडवांस दौर थोड़ी था। आज तो 1 क्लिक पे हर चीज़ अवेलेबल है। वो कर लिया, और फिर वो वहाँ पे 15 मिनटों में मेरी सिलेक्शन हो गई। मेरी तो टांगें काँप रही थी, मुझे फ़िक्रा याद आ रहा था, तेरा कम बढ़ जाएगा पुत्र। क्या हुआ? तो मैं फिर उसके बाद कभी कोई बाबर नजर आया स्टूडियो के बाहर? यार मैंने हार्डली, वो तो बहुत ही लोग खड़े होते थे,
बहुत ही लोग लाइनों में खड़े होते थे, फिर तो फुर्सत ही नहीं मिली ना दोस्त। मैं तो सीधा सुबह 7 बजे पीटीवी की गाड़ी पिक करती थी, रात कहीं निकलते थे हम 1-2 बजे, 7 बजे पिक करती थी। इस तरह मेहनत करके मोहम्मद बिन कासिम, फिर 2-4-5 प्ले किए, तो जीवा की ऑफर आ गई। जीवा वाज गेम चेंजर, मतलब वो दैट पुट यू और जानू सुन जरा, फिर क्या बात है वाले भी मैं जानू सुन जरा, तो पलकें ऐसी उठाई कि बस वो फिर चल पड़े हैं अल्लाह ने। मैं जीवा जब ऑफर हुई थी, जीवा के अंदर वाज इट द स्क्रिप्ट, वाज इट द डायरेक्टर, मतलब क्या, मतलब नहीं कुछ भी नहीं, फिल्म। बस मनु फिर- मुझे क्या पता सैयद नूर साहब कौन है, उस वक्त तो नहीं पता था। मुझे क्या पता ये सुहेल भट्ट साहब कौन है जो प्रोड्यूसर है, मुझे क्या पता अनवर रफ़ी साहब कौन है जिन्होंने जानू सुन जरा गाया। सो फॉर मी फिल्म है बस, और मैं उसमें हूँ। नूर साहब के बारे में बताया गया, ये बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, ये वन एंड ओनली। मैं कहा हाँ यही है, ये मान लिया मैं मेरी टिकट मिल रही है, सारा कुछ, व्हाई नॉट। आई रिमेम्बर मैंने जब जीवा देखी थी, ओ गॉड। वो और मैंने फिर अहमद, में 2 दफा जाके देखी अहमद थी जीवा। वो गाना आपको अच्छी तरह याद है, वो गाना आज तक, उस वक्त तो ये आलम था हर गाड़ी में हाँ जहां निकलो, और फिर हर शादी में, हर महफिल में, हर जगह, हर घर पे से आवाजें आई। मुझे तो समझ ना आए, जानू सुंदरा के गाने चल रहे हैं बस। क्या बात एक दौर था ना, कैसेट बिकती होती है, आपको याद है ना, है बाद में सीडी आई, अब तो कैसेट वाले सर, कैसे को हो ऐसी वैसी टीडीके की और किस्में- टीडी के क्या बात है। टीडी। बट सीइंग ऑल दैट, वो अरूज, अल्लाह ताला ने जो आपको बुलंदियां अता फरमाए, जी। सारे कुछ दिया, अब के दौर में आपको कौन नज़र आता है कि वो बंदा या ये चीज़ें हमारी फिल्म इंडस्ट्री को वापस लेके आ सकती हैं? देखिए अकेला कोई भी नहीं लाएगा, ये तो हमें गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी। ये अकेली ज़ात सिर्फ अल्लाह की, हमें ये सबसे पहले समझना पड़ेगा ना। तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही लाएगी, और वो बहुत सारों के साथ लाएगी, किसी एक का फ़र्द वाहिद का काम नहीं है ये। आप और मैं फ़र्द वाहिद बन जाने जी, हम इंडस्ट्री के इसको सर्वाइव कराएंगे या वापस ले आएंगे। जब मेरी जीवा हिट हुई तो इसको बोला कि जी बाबर अली ने दोबारा उर्दू फिल्में शुरू कर दी, तो मैंने तब भी डर के कहा मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरी कोई हैसियत औकात ही नहीं है। हाँ उर्दू फिल्में शुरू हो गई, जीवा वॉज अ गुड फिल्म। तो लेजेंड ऑफ मौला जट एक ताज़ा हवा का झोंका, इतना बड़ा बिजनेस, उसके बाद से अभी तक देखें कितना बड़ा गैप हो गया। हाँ। क्या आया? तो बहुत से लोग निकलेंगे अपना अपना सामान लेकर, अपनी अपनी सोच लेकर, अपनी अपनी कास्ट लेकर, और उसमें शामिल होते जाएंगे काफले में, तभी ये काफला आगे बढ़ पाएगा। इस तरह अकेला आदमी नहीं करेगा। ये हमें, ये दिल को बहलाने के लिए बस ये बातें हैं, और इससे हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरा मानना है, हो सकता है मेरी सोच है, मैं किसी पे मुसल्लत नहीं कर रहा अपनी बात, तो हो सकता है दूसरे लोग इससे इत्तफाक ना करें, कोई अकेला क्रेडिट लेना चाहे, हो भी सकता है मेरा मालिक चाहे तो ऐसा भी हो जाए। इंशाल्लाह सर, अल्लाह खैर करे। कुछ नन्हे मुन्ने हमारे सवाल होते हैं, हाँ हो करो अगर सर। अगर आपने ना जवाब देना, आप एक्सक्यूज मी बस कह दें। कर सकता हूँ एक्सक्यूज मी? हाँ हाँ, ओके आप कह सकते हैं जी, आराम से। बिस्मिल्लाह। एक चीज़ जो मैं कभी नहीं करूँगा, झूठ वाला जो मामला है ना, वो मैं नहीं करना चाहूँगा कभी भी। वो उससे मुझे ज़रा प्रॉब्लम होती है, और उससे नुकसान भी उठाता है इंसान। मैं कभी बोला इस तरह? जी जी, क्यों नहीं, हाँ, ये जो आके यहाँ बोलेगा मैंने नहीं बोला तो गलत है, हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। एक चीज़ जो मैं ज़िंदगी में ट्राई करना चाहता हूँ, मैं यही जो आपने मुझसे भी कहा था कि आप फिल्म बनाएंगे, मैं ट्राई ज़रूर करना चाहूँगा इंशाल्लाह, और करूँगा एक दिन। अल्लाह करे। नहीं, आई थिंक यू शुड। सबसे बुरी पिच फिल्म की मुझे क्या हुई आज तक? मुझसे वो रोल ऑफर हुआ था जिसमें मुझे वो शी बॉय, उन्होंने कहा जी हाँ जी, मैंने कहा जी ये मैं नहीं कर सकता ये अच्छा हुआ था आपको? हाँ जी, वो रोल भी बहुत अच्छा था, फिर वो फिल्म बनी भी नहीं, उसके ऊपर था बस। वो उसने डांस भी करे, मैंने कहा जी पहला स्टेप ही आपने गलत ले लिया, जो वो आपने दिखाना भी इस तरह का किरदार, और फिर उसने डांस भी करने। तो मैं तो दोनों एंगल से नहीं लगूंगा आपको, ना मैं डांसर हूँ, ना मैं ये रोल एक्सेप्ट करूंगा। और विलन का था, मतलब वो था विलन बहुत बहुत चैलेंजिंग था, बहुत मज़े का था, लेकिन मुझे मैं मैंने कहा मैं जज नहीं कर पाऊंगा इसको, मुझे माफ़ी दे दें इसमें। यार सबसे डिमांडिंग हीरोइन कौन थी? तो सो मैनी, ऑल ऑफ देम? एक्सक्यूज मी। अच्छा, मेरी फेवरेट हीरोइन मेरे करियर में कौन सी है? नरगिस। नरगिस? यस। अरे वाह, ओ यार, क्या बात है। मेड अ लॉट ऑफ वुमेन जेलस राइट नाउ, बट अच्छा नहीं, मुझे नहीं लगता इस बात से कोई जायज़। अच्छा। ओ बहुत अच्छी उनकी आदत थी। चलें, अब मेरी आजकल सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? बस ये है कि मैं थोड़ा
बहुत ज़्यादा रश वाली जगह से ना मैं इनसिक्योर हो जाता हूँ, हम्म। बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट। शायद मैं तो बहुत रश वाली जगह ना मुझे अहमद नहीं पसंद। मैं बहुत ही कम लोग हूँ, बस मेरे लिए बेस्ट है। तो इसलिए मैं रेस्टोरेंट में भी घर ले नाराज हो जाते हैं। अले अले। कभी अगर किसी पॉलिटिशियन के ऊपर बायोपिक बनी तो कौन से पॉलिटिशियन का किरदार प्ले करना चाहूँगा? अच्छा, ये है इंटरेस्टिंग। तो मैं शेख रशीद साहब का, मैं ना बड़ी वेरिएशन है, अरे वाह वाह, मुझे बड़ा मज़ा है। मैं तो कहना यार ओहो, मैं तो और बड़ा मज़ा है, बड़ा मज़ा है। आई थिंक दैट विल बी ग्रेट। मुझे पर्सनली बड़ा मज़ा है। मैंने कहा मैं मज़े लेता हूँ फिर कैरेक्टर के। नहीं, आई थिंक तो ऐसा करूँ मैं फिर, कमाल अल्लाह करे, पर्सनालिटी। मज़ेदार। शेख साहब सारे तो बनता है, हाँ जी। बनता है वैसे। मेरी जिंदगी में कभी अगर फिल्म बनी तो उसका क्या नाम होना चाहिए? अभी वो कैरेक्टर किया ही नहीं मेरे ख्याल से। अभी मैंने तो अभी काम का आगाज़ किया है, हम्म। तो अब जब कुछ कर लूँगा तो फिर बनेगा। अभी तो यार हम लिस्ट में भी नहीं है। चलो टाइटल क्या हो? टाइटल चल रहने दे। चल रहे हैं, चल रहे अच्छा, इसके बाद गाना है ये। पहले ये खलील साहब का लिखा हुआ था, लंडा बाजार का प्यारा हिट। मेरा तकिया कलाम रखा था उन्होंने, चल रहने दे। क्या बात है, इतना बड़ा अच्छा नाम, चल रहे हैं। ओके जी। एक चीज़ जो हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री को चेंज करनी चाहिए। देखिए, एक ही जगह पर ड्रामे बन रहे हैं। इसको हमें थोड़ा ना उसकी एनवायरनमेंट, एक ही घर में तो बहुत ही सारे एक जैसे घर आ रहे हैं, हाँ, एक जैसी लोकेशन आ रही है, स्क्रिप्ट बेइंतहा अच्छे हैं, एक्टर्स बहुत वो अच्छे हैं। कराची का के अंदर ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आई थिंक हमने अब जाके किया है कि इस्लामाबाद में शूट कर रहे हैं। और इस्लामाबाद भी अच्छा है, लाहौर बहुत अच्छा है, कराची बहुत अच्छा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा, कराची के अंदर भी बहुत सी लोकेशन है। हम्म, हम स्टक क्यों हो गए चंद एक लोकेशंस पर? मुझे सिर्फ इस पे एतराज़ है। इंडोर जो जी, इंडोर भी, और वो सेम घर, मतलब मैं ही अगर 3-4 प्लेस में हूँ तो मैं उन्हीं घरों में ही काम कर रहा हूँ भाई। हाँ, तो एक जैसा ही लग रहा है स्क्रीन पर। लोग मुझे रोक के बोल रहे थे, आप उधर भी उसी रूम में थे, आप उसमें भी। मैं उनको फिर क्या जवाब दूँ? ये खुद प्रोडक्शन हाउसेस को सोचना चाहिए, चैनल्स को सोचना चाहिए। हम नई जगहें और उनके साथ बाउंड करें उनको। ये इस वक्त तक तब तक रिलीज़ ही करेंगे और मैं इतना अरसा इधर काम करूँगा। ज़ाहिर है वो भी, घर वाले भी बाउंड नहीं होंगे, लेकिन अपनी प्लानिंग इतनी अच्छी बनाएँ कि वो घर उससे पहले किसी ने किया और आपका रिलीज़ हो चुका हो। हाँ, ट्रू ट्रू। एक चीज़ जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री को अशद ज़रूरत है। टेक्नीशियंस की, तो वो आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। सर उसमें सारे शोबे हैं, टेक्नीशियंस तो हैं हमारे पास, अब कम ही है। सारे टेलीविजन वाले लोग सारे हैं। बहुत, देखिए फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से टेक्नीशियंस अभी चाहिए। अभी हमें स्क्रीन्स नहीं, हम लोग हमारे पास स्क्रीन्स तो देखें, स्क्रीन्स भी आ जाए तो ठीक है, लेकिन हमें ओवरऑल ये सारा चाहिए माहौल। ये माहौल इकट्ठा होगा, ये लोग आएंगे तो फिर लोगों का शौक बढ़ेगा, फिर लोग भी इन्वेस्ट करेंगे, तो वो आपको स्क्रीन भी मिल जाएंगी, आपको प्रोडक्शन भी मिल जाएंगी, आपको कह लें कि बजट भी मिल जाएगा। एक अपनी आदत जो मुझे जहर लगती है। मैं देखिए भरोसा मैं कर लेता हूँ, और अब मुझे इस आदत को बदलना है। अच्छा। थोड़ा ट्रस्ट मैं करता हूँ लोगों पे, और इससे मुझे नुकसान भी हुआ, मेरे कारोबार में भी नुकसान हुआ है। तो ट्रस्ट नहीं, फिर मैं थोड़ा सा इससे पिछले 2-3 सालों में काबू किया अल्हम्दुलिल्लाह, और कोशिश कर रहा हूँ इस पर पूरी तरह अबूर हासिल करूँ। एक चीज़ जो मैंने अपनी बेगम से सीखी, सब्र। अरे क्या बात, आई थिंक ये हर बेगम आपको सिखा देती है। मेरी बेगम ने भी मुझे सिखाया। सही बात है। माशाल्लाह, ये फादर ऑफ वन जी माशाल्लाह। बेटा, या माशाल्लाह। नहीं वो सारा उसकी सारी अपब्रिंगिंग, फातिमा इज डूइंग ऐसे ही होता है हमारी। ये हम तो बड़े नाशुक्र हैं यार, वो ये तो हम खुश नसीब हैं कि हमारी जो घर में जो फैमिली है उनको पूरा सपोर्ट किया होता है बेगमात ने, तो बेशक। बहुत बड़ी बात है। बेशक। एक चीज़ जो मैं देखना चाहूँगा अपनी औलाद में, ईमानदारी और सच्चाई, ये बहुत ज़रूरी है, आगे चल के भी उनके काम आएगी। एक एक्टर जिससे मैं वाकई इम्प्रेस था। अगेन मैं बहुत ज़्यादा, अगर फिल्म की बात करें तो नदीम साहब, हम्म, और अगर टेलीविज़न की बात करें मरहूम शफ़ी मोहम्मद साहब। हाँ, अरे मेरा फेवरेट को स्टार कौन था? मैंने जो एंजॉय किया ना बहुत ज़्यादा, वो जावेद शेख साहब के साथ किया। शेख साहब, ओह माय गॉड, क्या बात, मैंने बहुत मज़ा किया उनके साथ। चैंपियन इंसान है। क्या बात है। वाह वाह वाह। खलील साहब को किस चीज़ से परहेज करना चाहिए? खलील साहब को बस थोड़ी चाय कम पीनी चाहिए, बाकी सही है, बेहतरीन आदमी है। चैंपियन है सर, क्या बात है। सर मैं कुछ चीज़ें कहूँगा जी। आपने ये खाने किन को खिलाने हैं ये आपकी मर्जी है।
खुद खाने तो आप एक खाना खुद खा सकते हैं, अच्छा, वरना आपने बाकी किसी और को खिलाना है। ओहो, ठीक है ना? अच्छा। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, रेम्बो। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। बर्फी। बर्फी, बर्फी खिला देते हैं इसको, नरगिस को खिला देते हैं। हाँ, फलूदा। फलूदा खिला दें, मीरा को खिला देते हैं। Oh, you dirty boys. Okay. ये तुमने किया, मैंने नहीं किया। आपने रोका भी नहीं। नहीं, मैं व्हाई वुड आई एम नॉट द होस्ट ब्रदर। चाट मसाला। हाँ, चाट मसाला पे आप ले आए अपना रीमा। अच्छा जी, ओके। हलवा पूरी। हाँ। हलवा पूरी, शान। अच्छा जी, हाँ, वैसे फूडी कौन था? बोल शान से? शान शान। अच्छा, घर से भी खाना लाता है और वो पूरा माहौल बनाता है वो। अरे क्या बात है। नहीं, साउथ भी वैसे कम नहीं है, वो भी बहुत फूड लवर है। तो वैसे तो सारे ही हैं, लेकिन ये लोग तो मतलब नहीं, वो हीरो तो होता है ना यार, डाइट करनी है ये। नहीं, हम में से कोई भी ऐसा नहीं था, सब माशाल्लाह, सब इंक्लूडिंग माई सेल्फ अच्छा ही खाते रहे सारे, अच्छा सबने बेहतरीन खाना खाया। हीरोइंस में से कौन अच्छा पकाती थी, मतलब खाना पका के लाए? मैं किचन तक गया नहीं ना उनके। नहीं वो कहते ना, मैं खुद पका के ले आई हैं। ऐसा कोई दावा उसने? रेशम तो हर चीज कहते हैं, मैं खुद पका के ले आई हैं, मैं खुद अच्छा, पका के ले आई हैं। अच्छा, उस वक्त रेशम ने ऐसा कहा नहीं बहरहाल, लेकिन सारी हो सकता है यकीनन सब अच्छा बनाती है। इतना पर्सनल तक मैं गया नहीं, ना पूछा मैंने। वैसे उल्लू तो बहुत ही अच्छा बनाती हैं सारी। तो मुझे गाली पड़नी है। ये तो अगेन तू खुद बोल रहा है। अच्छा जी, हाँ, साग। साग, यार साग तो हमारी बहार बेगम और नगमा बेगम, वो ज़हन में आते हैं। वो उनके हाथ का खाया भी और उनके साथ बैठ के भी खाया। क्या बात है। करेले की माँ। अरे तो मेरा ही कर लो, फिर मुझे ही करना। हाँ, करेले नहीं देने किसी तो को। हमारे अल्लाह, जरूर। क्या बात। और फिर एंड में चाय आपको पता है उसके साथ चाय तो इसके यूँ साथ ही है गॉसिप होती है ना। वो। फिर अच्छा, चाय तो फिर तुम्हें तुम्हारे लिए एक शेर है, कल्ला चाह दा कप ना होवे, हाँ। गपशप होवे खप ना होवे। कल्ला चाह दा कप ना होवे, गपशप होवे खप ना होवे। साथ उ नेड़े बैठा होया सज्जन होवे सप ना होवे। हाय 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 हाय। कल्ला चाह दा कप ना होवे। ओए, ओए, ओए। क्या बात है। लगे आके डसे हुए भरा में। ओए भाई, नहीं अल्लाह ना करे। दे अल्लाह खैर। मैं तो ये तो लोगों के लिए कहा है कि मतलब प्लीज चाय पीते वक्त याद करें, सर चाय के ऊपर साथ उन नेड़े बैठा होया सही सज्जन होना चाहिए ना, सप ना होवे। क्या बात है सर। व्हाट एंड लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, व्हाट डू आई वांट टू बी रिमेंबर्ड एज? हमेशा से एक अच्छा बेटा, बाप और शौहर। मुझे इस तरह याद किया जाए, एक अच्छा इंसान कह लें, पीछे से कोई बुराई ना हो, बस जब दुनिया से रुखसत हो तो बस अच्छे लफ्जों में याद किया जाए। दैट्स इट। Surprisingly, everybody who's ever spoken about you has always said wonderful things. बड़ी बड़ी ज़रा नवाजिश है, बड़ापन है उनका। वरना मैं समझता हूँ कि हमारी जो अच्छी बातें होती हैं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, उनको लोग कम डिस्कस करते हैं, जबकि मेरी और आपकी बुरी चीज़ों को लोग उसमें जुस्तजू में रहते हैं कि उसको हाईलाइट किया जाए। तो इस वक्त से डरना चाहिए, क्योंकि मेरे अल्लाह मेरे और आपके ऐबों पे पर्दा डालता है। बेशक। तो मैं और आप कौन होते हैं हम लोगों के ऐबों से, या उनकी हम कौन है ऐब कहने वाले भी। तो अल्लाह ना करे किसी के बारे में कोई बात हो, और मेरी ज़ात ने कभी किसी के बारे में कोई बात नहीं की। On a personal note, कभी मतलब जो अल्लाह खैर करे पाकिस्तान के हालात बेहतर हों और वो सारा कुछ हो, मगर कभी मतलब सोचा कि पाकिस्तान कभी भी नहीं यार, क्या बात है। पाकिस्तान, दुनिया पूरी अलग कर लो, पाकिस्तान कल्ला ही सब पे पारी है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। अल्लाह की रहमत से, और इस पे इतनी रहमतें आनी आगे इंशाल्लाह, इतनी खुश, इतने अच्छे वक्त हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारी यूथ देखिएगा इंशाल्लाह पूरी दुनिया में नाम पैदा करेगी। इसमें आपके साहबजादे हैं, मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, देखिएगा इंशाल्लाह। इन्होंने आगे इतना अच्छा वक्त देखना है, तो आमीन सर। अल्लाह से अच्छी उम्मीद करते हैं। क्यों नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद है, पाकिस्तान से हम हैं। और भाई मैं 2 साल बाद आपको फिर से इनवाइट करना चाहता हूँ, और हम लोग से और भी कई विषयों पे मारेंगे, मगर इट इज़ माई ऑनर। बहुत शुक्रिया, पर 2 साल पे आपने ऑनर करके फेंके थे। नहीं, मैं क्या 2 साल के अंदर फिर और कुछ हो गया होगा तो क्यों नहीं बैठेंगे, तब तक आप अपनी नई फिल्म बना रहे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह करे, लेकिन मैं थोड़ा और लंबे का प्लान किया था। अच्छा, 5 थोड़ा नहीं, मैं क्या 10 एक साल और कमा लिए थे। नहीं, अभी तो और थोड़ी सी बातें थी, मैंने अभी ज़रा अवॉइड की, मैंने कहा इंशाल्लाह बाद में उस पे नहीं, क्यों नहीं। बट आई हैव सीन योर फिल्म्स, आई हैव बीन आपका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, और जब भी आपको स्क्रीन पे देखा है, आई थिंक योर ऑरा, योर प्रेजेंस, एंड जिस तरह
ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस आपके अंदर है. आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रेयरेस्ट थिंग्स अबाउट यू, एंड दैट्स व्हाई so many people are always in great words of you कि यार बाबर भाई के साथ काम किया, बाबर भाई ने ये किया, बाबर भाई. एक आपका रोब है, वो आता क्या है यार, मैं कह सर टाइम पे बेफिक्र है, मैं आज आपने देख भी लिया, मैं टाइम वाला आदमी हूँ भाई, मजदूरी पे निकलता हूँ, आज भी इसी तरह काम करता हूँ. जो इज़ माई ऑनर एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर आपके लिए जाते वक्त इतना कहूँगा, आप जितना आपने इस इंटरव्यू के दरमियान अपनी गुफ्तगू में मुझे महसूस किया, मेरी दुआ है आप इसी तरह अपनी ऑडियंस को महसूस करते रहें और आपके अल्लाह ताला काम में बरकत डालें. आमीन सर, आमीन सर. थैंक यू सो मच. आपका इंशाल्लाह भैया. अरे थैंक यू अहमद, थैंक यू भाईजान. कमेंट्स कीजिएगा आपको आज की एपिसोड कैसी लगी, एंड इट्स माय ऑनर कि आज बाबर भाई आए. और आप लोगों के अक्सर कमेंट्स आते हैं कि बाय द वे आपकी डिमांड वाज नंबर 2 पे अल्लाह कि बाबर भाई को बुलाएं, बाबर भाई को बुलाएं. मैं कहा भाईजान मैं तो बुला रहा हूँ, वो नहीं मतलब बिजी बंदा है क्या? ये मुनासिब है, नहीं. लेकिन आप कभी नहीं, कभी हम नहीं, नहीं बेशक. तो वो इसलिए हुआ, वरना आप दिल के नज़दीक है, आपको ना हो ही नहीं सकती. थैंक यू सर. थैंक भाईजान. अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.